हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फ्यूजन में। और दोस्तों, आज सोल्व करेंगे हम ड्राफ्ट्समैन बी मैकेनिकल का इसरो का क्वेश्चन पेपर लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर तिरुवनंतपुरम का, जो हुआ था 30 अक्टूबर 2016 को। फ्रेंड्स, एलपीएससी का जो नोटिफिकेशन 2019 में आया था, उसका एग्जाम भी अब होने वाला है 23 फेब को। मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं। तो फ्रेंड, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। बट स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो एग्ज़ाम जो होने वाला है वो होगा हमारा 2 घंटे का। थोड़ा नीचे चलते हैं, मेन मेन इंस्ट्रक्शन यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो होने वाले हैं वो हैं 75। और थोड़ा नीचे चलते हैं, ये यहाँ पर 10 नंबर पर एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है। All questions carry 4 marks each, 0 marks for no answer and 1 negative marks for wrong answer। जी हाँ दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। राइट आंसर के लिए 4 मार्क्स दिए जाएंगे और रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। बाकी सब दोस्तों जनरल इंस्ट्रक्शन है, वो आप देख लीजिएगा। हम फटाफट स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन पेपर। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर सिर्फ इंग्लिश में है, हिंदी लैंग्वेज इसमें नहीं दी गई है। हो सकता है एग्जाम सेंटर पे आपको हिंदी का सेट भी मिल जाए। जो फ्रेंड्स हिंदी मीडियम से हैं वो टेंशन ना लें, मैं साथ साथ यहाँ पे हिंदी में भी आपको समझाता रहूंगा हर एक क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमोंग द फॉलोइंग विच इज मैग्नेटिक मटेरियल? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी टीन और ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है, मीन्स जो चुंबक को अट्रैक्ट करता है। तो वो होता है हमारा आयरन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए। डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला। डेंसिटी मतलब घनत्व हिंदी में अगर हम बात करें तो। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है वॉल्यूम डिवाइड बाय मास, ऑप्शन बी मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ऑप्शन सी मास इनटू वॉल्यूम और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा ये करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। recoil of gun is explained by option A first law of motion, option B second law of motion, option C third law of motion, option D fourth law of motion। फ्रेंड्स, गन से बुलेट फायर करते वक्त गन रिवर्स डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती है, जिससे कई बार फायर करने वाले को झटका भी लग जाता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस सिचुएशन को कौन सा लॉ डिफाइन करता है। तो फ्रेंड्स, आपने थर्ड लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन का गति का तीसरा नियम आपने पढ़ा होगा कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ होता है वो इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्पीड एंड वेलोसिटी इज सेम व्हेन द बॉडी इज ट्रेवलिंग इन। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए सर्कुलर पाथ, ऑप्शन बी कर्व पाथ, ऑप्शन सी स्ट्रेट लाइन पाथ, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो ये दोनों सेम कब हो सकते हैं? ये तभी सेम हो सकते हैं जब कोई बॉडी ट्रेवल करेगी हमारी स्ट्रेट लाइन में। तो ऑप्शन सी जो हमें दिया गया है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी स्ट्रेट लाइन पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज चेंज्ड फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, द एक्सेलरेशन इज। फ्रेंड्स, एक्सेलरेशन का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम।
तो अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो हमारा चेंज क्या आया वेलोसिटी में, 10 मीटर से 20 मीटर पर सेकेंड। तो टोटल चेंज कितना हुआ हमारा 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना दिया गया 5 सेकेंड। तो 10 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड इज इक्वल टू डैश मीटर पर सेकेंड। तो फ्रेंड्स अगर किलोमीटर में हमें स्पीड दी गई है तो उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 30 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा 8.33। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 5 मीटर पर सेकेंड and it is moving with a constant acceleration of 10 meters per second square. Its velocity after 5 seconds is। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 में अभी हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिस्कस किया था, जो था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना दिया गया है 10, और टाइम दिया गया है 5 सेकेंड। तो उससे हम चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो 5 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो चेंज इन वेलोसिटी हमारा हो जाएगा 50। तो क्वेश्चन का आंसर 50 नहीं होगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमें दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड। 50 क्या है, जो 5 सेकेंड के बाद वो चेंज हुई है वेलोसिटी। तो 5 में हमको उसको प्लस करना पड़ेगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 55 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू। ऑप्शन ए एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ऑप्शन बी नॉर्मल रिएक्शन, ऑप्शन सी मास, ऑप्शन डी एक्सेलरेशन फोर्स। तो फ्रेंड्स फ्रिक्शनल फोर्स या घर्षण बल किसके समानुपाती होता है? तो फ्रेंड्स फ्रिक्शनल फोर्स जो प्रोपोर्शनल होती है वो होती है हमारी नॉर्मल रिएक्शन के। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट इट्स, ऑप्शन ए काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन बी पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन सी काइनेटिक एनर्जी इज रिड्यूस टू जीरो, और ऑप्शन डी पोटेंशियल एनर्जी इज रिड्यूस टू जीरो। फ्रेंड्स काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा, और पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो होती है। और उस ऑब्जेक्ट को जब हम किसी हाइट से नीचे गिराते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी उसकी मैक्सिमम हो जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज, ऑप्शन ए स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, ऑप्शन बी स्ट्रेन डिवाइड बाय स्ट्रेस, ऑप्शन सी स्ट्रेस माइनस स्ट्रेन, और ऑप्शन डी स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। फ्रेंड्स पिछली वीडियोस में भी मैं आपको बता चुका हूँ, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है हमारा स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, और इसको यंग्स मॉड्यूलस भी हम बोलते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 11, एब्सोल्यूट प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला। ऑप्शन ए गेज प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन बी गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन सी एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस गेज प्रेशर, और ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में एब्सोल्यूट प्रेशर का फॉर्मूला पूछा गया है जब हमारा प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है। तो इस सिचुएशन में जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है हमारा गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, यूनिट ऑफ प्रेशर इज,
ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी किलोग्राम और ऑप्शन डी गेज। तो फ्रेंड प्रेशर या दाब की जो हमारी यूनिट होती है वो होती है हमारी पास्कल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एरिया ऑफ A1 सीट इज। फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन पेपर में A0 का एरिया पूछा गया था, यहाँ पे A1 का पूछा गया है। तो A0 का हमने बताया था 1 मीटर स्क्वायर, तो A1 का उससे हाफ हो जाएगा 0.5 मीटर स्क्वायर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच इज ए क्लोज्ड कर्व। ऑप्शन ए पैराबोला, ऑप्शन बी हाइपरबोला, ऑप्शन सी इलिप्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स कभी आपने इनके बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा पैराबोला और हाइपरबोला ओपन कर्व होती हैं और इलिप्स हमारा एक अंडानुमा आकृति होती है जो क्लोज होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी इलिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, when a cone is cut by a plane parallel to the axis we get option A circle, option B parabola, option C ellipse, option D hyperbola। फ्रेंड्स किसी कोन या शंकु को हम अगर किसी प्लेन के द्वारा काटते हैं तो कुछ सेक्शन हमें मिलते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कोनिक सेक्शन। वो कई तरह के हो सकते हैं, जैसे बेस के हम पैरेलल काटते हैं तो हमें मिलेगा सर्कल, हम कोन को बिल्कुल एक्सिस से काटते हैं तो हमें समद्विबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेगा, बेस से किसी एंगल पर प्लेन होगा तो हमें उससे एलिप्स मिलेगा। तो इसी तरह अगर हम एक्सिस के पैरेलल कोई प्लेन होगा और उससे हम किसी कोन को कट करते हैं तो हमें जो कॉनिक सेक्शन मिलेगा वो होगा हमारा हाइपरबोला। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हाइपरबोला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन टॉप व्यू इज ड्रॉन। ऑप्शन ए बिलो द फ्रंट व्यू, ऑप्शन बी अबव द फ्रंट व्यू, ऑप्शन सी बिलो द साइड व्यू, ऑप्शन डी अबव द साइड व्यू। क्वेश्चन नंबर 17, a point is 50 mm above the horizontal plane and 20 mm in front of the vertical plane. The point is in, ऑप्शंस है ऑप्शन ए इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑप्शन बी इन सेकंड क्वाड्रेंट, ऑप्शन सी इन थर्ड क्वाड्रेंट और ऑप्शन डी इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फ्रेंड यहाँ पे एक बार समझिए 50 mm अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो अगर हम इसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन मानते हैं तो ये कोई पॉइंट हमारा यहाँ पर है 50 mm अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन। तो ये हमारा वर्टिकल प्लेन है, तो इन फ्रंट ऑफ उसके सामने है ना कि बिहाइंड। तो ये जो हमारा पॉइंट हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका जो आंसर होगा फिर वो हो जाएगा ऑप्शन ए इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, फॉर द पर्सपेक्टिव व्यू द प्रोजेक्टर्स आर। ऑप्शन ए पैरेलल टू ईच अदर, ऑप्शन बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ऑप्शन सी ओरिजिनेटेड फ्रॉम वन पॉइंट, ऑप्शन डी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इंफिनिटी। तो फ्रेंड्स प्रोजेक्टर्स क्या होते हैं? प्रोजेक्टर्स वो लाइन होती है जो किसी सोर्स, जैसे हम मान सकते हैं कि हमारी आंख सोर्स है, तो हम ऑब्जेक्ट की तरफ अगर देख रहे हैं तो सोर्स से ऑब्जेक्ट की तरफ जाने वाली रेखाएं जो होती हैं, मान लिया हमने ये एक ऑब्जेक्ट है तो ये जो लाइन होंगी इनको हम बोलेंगे प्रोजेक्टर्स। और पर्सपेक्टिव व्यू में क्या होता है, प्रोजेक्टर्स एक ही पॉइंट से निकल कर जाते हैं ऑब्जेक्ट तक। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओरिजिनेटेड फ्रॉम वन पॉइंट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19, ट्रू लेंथ कैन बी मेजर्ड इन। ऑप्शन ए ओब्लिक प्रोजेक्शन, ऑप्शन बी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ऑप्शन सी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और ऑप्शन डी पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। फ्रेंड्स इनमें से हमें एक ही प्रोजेक्शन में हमें ट्रू लेंथ मिलेगी, वो होगा हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ऑप्शन सी। बाकी ओब्लिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक और पर्सपेक्टिव में हमें ट्रू लेंथ नहीं मिल पाएगी। क्वेश्चन नंबर 20, द लीड ऑफ अ डबल स्टार्ट थ्रेड ऑफ पिच पी। ऑप्शन ए 1p, ऑप्शन बी 2p, ऑप्शन सी 4p और ऑप्शन डी 0.5p।
तो फ्रेंड्स लीड का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा नंबर ऑफ स्टार्ट इनटू पिच। तो यहाँ पे हमें डबल स्टार्ट बता दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। स्टैंडर्ड हाइट ऑफ हेक्सागोनल नट ऑफ पिच डाया डी इज। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 0.8 डी, ऑप्शन बी 1 डी, ऑप्शन सी 1.2 डी, ऑप्शन डी 1.5 डी। तो फ्रेंड्स हेक्सागोनल नट की जो हम हाइट लेते हैं वो हम लेते हैं 0.8 टाइम्स ऑफ डायमीटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 0.8 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अमंग द फॉलोइंग विच इज द परमानेंट फास्टनर। ऑप्शन ए नट एंड बोल्ट, ऑप्शन बी स्क्रू, ऑप्शन सी रिविट और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स दो तरह के हमारे पास फास्टनर होते हैं, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी। टेम्परेरी फास्टनर को दोबारा से आसानी से खोल के दोबारा फिट किया जा सकता है और ऑब्जेक्ट को कोई उससे नुकसान नहीं होता है। वहीं पे परमानेंट फास्टनर हमें एक परमानेंट जॉइंट देते हैं। तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी रिविट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। स्टैंडर्ड एज डिस्टेंस फॉर अ रिविट ऑफ डायमीटर डी जॉइंट इज। ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए 0.5 डी, ऑप्शन बी 0.9 डी, ऑप्शन सी 1 डी और ऑप्शन डी 1.5 डी। तो फ्रेंड्स अगर मान लीजिए ये एक सीट है तो हमें इसमें रिविटिंग करनी है, तो ये जो एज हमारा है इससे ये जो डिस्टेंस है ये कितनी दूर होगा कि हम रिविटिंग यहाँ पे कर सकें। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमसे पूछा गया है और ये डिस्टेंस हमारा होता है 1.5 डी। डी हमारा होगा डायमीटर इस रिविट का, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1.5 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इन चेन डायमेंशन द टोटल लेंथ इज। ऑप्शन ए गिवन एट द एंड, ऑप्शन बी गिवन एज सेपरेट डायमेंशन लाइन, ऑप्शन सी गिवन एज रेफरेंस और ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स चेन डायमेंशनिंग में हम डायमेंशनिंग कैसे करते हैं, चैन के रूप में ही करते हैं। जैसे ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है और इसकी हमें डायमेंशनिंग करनी है, तो इसकी डायमेंशनिंग हम यहाँ पे करेंगे। मान लीजिए ये 5 mm है और ये यहाँ पे टोटल जो लेंथ है इसकी वो है हमारी 10। तो चेन डायमेंशनिंग में टोटल लेंथ हमें ऑब्जेक्ट की एंड में मिल पाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा गिवन एट द एंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। विच वन इज नॉट अ स्टैंडर्ड स्केल। 1:2.5 इस तरीके का कोई स्टैंडर्ड स्केल हम यूज नहीं करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1:2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। बाइलेटरल टॉलरेंस इज हैविंग बेसिक डायमेंशन। ऑप्शन ए इक्वल टू अपर लिमिट, ऑप्शन बी इक्वल टू लोअर लिमिट, ऑप्शन सी बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट और ऑप्शन डी अबव अपर लिमिट। तो दो सिस्टम हमारे होते हैं टॉलरेंसिंग के, एक बाइलेटरल सिस्टम, एक यूनिलेटरल। यूनिलेटरल में हम किसी एक ही डायरेक्शन में हम टॉलरेंस दे सकते हैं, या तो प्लस में ही देंगे या माइनस में ही। जबकि बाइलेटरल टॉलरेंस में हम डायमेंशन की दोनों डायरेक्शन प्लस और माइनस दोनों में हम टॉलरेंस दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। विच इज द करेक्ट मेथड ऑफ एक्सिस मार्किंग। तो चारों ऑप्शन हम देख सकते हैं और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से हमें हमेशा एक्सिस मार्किंग करनी होती है। जो स्मॉल डैश होता है वो हमेशा सेंटर में होगा और लार्ज डैश उसके बाद आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। EBW मीन्स। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन बीम वायरिंग, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन बेवल वेल्डिंग और ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन बीम वर्किंग। तो फ्रेंड्स EBW की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। ये एक टाइप की हमारी वेल्डिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। इन इंटरफियरेंस फिट विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए है लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट डाया इज लेस देन द लोअर लिमिट ऑफ होल डाया, ऑप्शन बी upper limit of shaft dia is more than lower limit of hole dia, option C lower limit of shaft dia is more than upper limit of hole dia, option D upper limit of shaft dia is less than
लोअर लिमिट ऑफ होल डाया। तो फ्रेंड्स इंटरफियरेंस फिट में लोअर लिमिट जो शाफ्ट की होगी वो हमेशा होल की अपर लिमिट से ज़्यादा होगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट डाया इज मोर देन अपर लिमिट ऑफ होल डाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, PCD of 8 numbers dia 6 equally spaced holes on a flange is 50 mm. What is the angle between two adjacent holes? तो फ्रेंड्स 6 डायमीटर के 8 होल्स हैं, वो इक्वली स्पेस है किसी फ्लैंज के ऊपर। तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें 8 होल्स को 360 से हम डिवाइड कर देंगे। तो इससे जो हमें आंसर मिल जाएगा वो हमें मिल जाएगा 45। जी हाँ दोस्तों, दो होल्स के बीच का जो एंगल होगा वो होगा हमारा 45 डिग्री का। तो इसका आंसर हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन ए, 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, ट्रू लेंथ ऑफ अ लाइन inclined to horizontal plane and parallel to vertical plane is obtained in। तो फ्रेंड्स हमारे पास दो प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन। कोई लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन के इंक्लाइंड जाती है यानी तिरछी जाती है, और वो वर्टिकल प्लेन के बिल्कुल पैरेलल है। तो इस तरीके की लाइन की जो हमें ट्रू लेंथ हमें किस व्यू में मिलेगी, वो हमें मिलेगी फ्रंट व्यू में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, फ्रंट व्यू। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, द डेवलप्ड व्यू ऑफ अ टेट्राहेड्रन इज। ऑप्शन ए टेट्राहेड्रन, ऑप्शन बी स्क्वायर, ऑप्शन सी ट्रायंगल और ऑप्शन डी रेक्टेंगल। तो फिर टेट्राहेड्रन एक ऐसा सॉलिड होता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, और उसकी साइड्स को जब हम डेवलप करते हैं तो उससे जो हमें मिलता है वो हमें मिलता है ट्रायंगल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, क्लियरेंस इन क्लोज्ड रनिंग फिट इज डैश देन टू दैट ऑफ स्लाइडिंग फिट। ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी लेस, ऑप्शन सी इक्वल और ऑप्शन डी अपोजिट। फ्रेंड्स स्लाइडिंग फिट के कंपैरिजन में रनिंग फिट में क्लियरेंस कितनी होती है यहाँ पे पूछा गया है, कम होती है या ज़्यादा होती है या बराबर होती है। तो रनिंग फिट और स्लाइडिंग फिट दोनों ही क्लियरेंस फिट के अंडर आते हैं, बट जो क्लोज रनिंग फिट है उसमें क्लियरेंस काफ़ी माइनर होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेस, ऑप्शन बी, द क्लियरेंस इन क्लोज रनिंग फिट इज लेस देन टू दैट ऑफ स्लाइडिंग फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, वेल्डेड जॉइंट्स आर ऑप्शन ए परमानेंट जॉइंट, ऑप्शन बी टेम्परेरी जॉइंट, ऑप्शन सी सेमी परमानेंट जॉइंट और ऑप्शन डी लूज जॉइंट। तो फ्रेंड वेल्डेड जॉइंट्स हमारे कौन से जॉइंट्स होते हैं, ये होते हैं हमारे परमानेंट जॉइंट्स। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, द वेल्ड सिंबल गिवन इन द राइट साइड मीन्स। ऑप्शन ए स्क्वायर बट वेल्ड, ऑप्शन बी हाफ बट वेल्ड, ऑप्शन सी डबल फिलेट वेल्ड और ऑप्शन डी चेन वेल्ड। तो फ्रेंड वेल्डिंग सिंबल्स में इस तरीके की दो लाइन से हम जिस वेल्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं वो होती है हमारी स्क्वायर बट वेल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, स्क्वायर बट वेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, द ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस फॉर सिलेंड्रिसिटी इज। सिलेंड्रिसिटी के लिए इसमें सिंबल पूछा गया है ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस का, और यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, ये सिंबल हम यूज करते हैं सिलेंड्रिसिटी के लिए। जो ऑप्शन बी है वो हमारा यूज होता है पोजीशन के लिए, ऑप्शन सी हमारा यूज होता है कंसेंट्रिसिटी और ऑप्शन डी यूज होता है राउंडनेस के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, H7G6 रिप्रेजेंट्स। ऑप्शन ए क्लियरेंस फिट, ऑप्शन बी इंटरफियरेंस फिट, ऑप्शन सी ट्रांजिशन फिट और ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स मैं पिछली वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ, H7G6 जो होता है वो होती है हमारी क्लियरेंस फिट। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, शेड्यूल पाइप इज स्पेसिफाइड बाय। ऑप्शन ए आईडी एंड थिकनेस, ऑप्शन बी आईडी अलोन, ऑप्शन सी ओडी एंड थिकनेस और ऑप्शन डी ओडी अलोन। तो फ्रेंड्स शेड्यूल पाइप्स को जो हम स्पेसिफाई करते हैं वो हम करते हैं ओडी एंड थिकनेस से। ओडी मीन्स आउटर डायमीटर एंड थिकनेस। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, टू कनेक्ट और ब्रांच पाइप एट राइट एंगल
विच फिटिंग इज नॉट यूज्ड। पाइप फिटिंग में 90 डिग्री पे किसी पाइप को कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं एल्बो। एल्बो ऑलरेडी हमारा 90 डिग्री का ही होता है। टी जॉइंट भी 90 डिग्री पे हम यूज कर सकते हैं। ऑप्शन डी देखेंगे बेंड। कोई 90 डिग्री का अगर बैंड है तो उससे भी हम 90 डिग्री पे पाइप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनियन जॉइंट। यूनियन जॉइंट यूज करते हैं हम किसी स्ट्रेट लाइन में ही दो पाइप को कनेक्ट करने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे दोस्तों। विच मशीनिंग प्रोसेस कैन गिव बेस्ट सरफेस फिनिश। ऑप्शन ए लैपिंग, ऑप्शन बी मिलिंग, ऑप्शन सी पॉलिशिंग और ऑप्शन डी शेपिंग। तो सबसे अच्छी सरफेस फिनिश हमें किस प्रोसेस में मिलती है? तो इन सभी में से वो है हमारा लैपिंग। लैपिंग हमें सबसे अच्छी सरफेस फिनिश देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे और बाकी के जो हमारे 35 क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर के रहते हैं उसे हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके लिए आगे भी लेके आता रहूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।